चाहता ये हूँ कि इस वक्त अब फिर से एक शायरा को आपके बीच पेश करूं। ये हवा के मस्त झोंके जो चमन से आ रहे हैं, तेरी जुल्फ छू के आते तो कुछ और बात होती। अच्छा, ये जब भी किसी शायरा का मामला आता है तो बड़े लोग जो है बड़े एहतमाम से बैठ जाते हैं। जैसे ही मैं कहता हूँ कि मैं किसी शायरा को बुलाने जा रहा हूँ तो लोग बड़े एहतमाम से बैठ जाते हैं। जो लोग चश्मा लगाते हैं वो अपना चश्मा साफ करने लगते हैं। जो लोग जरा आराम से बैठे होते हैं वो जरा एकदम सही से बिल्कुल एकदम बैठ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि लोग दुनिया की आधी आबादी को बहुत गौर से सुनना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि उनके जज्बात और एहसासात को समझा जा सके। काश दुनिया जो है वो इस दुनिया की आधी आबादी को समझ पाती। एक खातून हमेशा हमारे साथ रहती है, कभी वो बेटी होती है, कभी वो बहन होती है, कभी वो महबूबा होती है, कभी बीवी होती है और कभी माँ होती है। ये एक औरत के अलग अलग किरदार हैं जो किसी न किसी शक्ल में हमारी जिंदगी में हमारे साथ होते हैं। इनको समझना है तो उसके लिए हमें किसी शायरा के कलाम की जरूरत होती है। मैं कहना चाहता हूं कि रात के सन्नाटे में हमने क्या क्या धोखे खाए हैं, अपना ही जब दिल धड़का तो हम समझे वो आए। डॉक्टर बशीर बद्र ने कहा था कि मैं सो जाऊं तो इन आंखों पे अपने होंठ रख देना, यकीन आ जाएगा पलकों तले भी दिल धड़कता है। हजरात गिरामी, आइए आज की खातून के जज्बात और एहसासात को समझते हैं। आमतौर पर यह कहा जाता है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। यह अलग बात है कि इन दिनों कुछ ऐसे लोग भी कामयाब हो गए हैं जिनके पीछे कोई औरत नहीं है। और वासिफ भाई, मजे की बात यह है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है और हर नाकाम आदमी के पीछे भी औरत का ही हाथ होता है। लेकिन एक से ज्यादा औरतों के हाथ जब उसके पीछे होते हैं तो फिर वो नाकाम आदमी शुमार किया जाता है। आइए अब मैं चाहता हूं कि औरत के जज्बात और एहसासात को समझें और उसके लिए मैं आवाज दूं मोहतरमा राधिका मित्तल को तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। राधिका मित्तल आपके हवाले, आप राधिका मित्तल के हवाले और आप सब अल्लाह के हवाले। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। मंच पर उपस्थित सभी शायर, मेरी बहनें, उनको भी प्रणाम करती हूँ। चार चार पंक्तियाँ आपके बीच रखने की कोशिश करती हूँ, आप सभी का ध्यान चाहती हूँ। पढ़ती हूँ, सुने। स्वागत। कि मिलनसारी मोहब्बत प्यार का उन्वान निकलेगा। मिलनसारी मोहब्बत प्यार का उन्वान निकलेगा। जो शिक्षा प्रेम की देता है वो सामान निकलेगा। और है मेरा नाम राधिका, धरती माँ की बेटी हूँ। अरे वाह। कि है मेरा नाम राधिका, धरती माँ की बेटी हूँ। कलेजा चीर के देखो तो हिंदुस्तान निकलेगा। वाह वाह वाह। आप सभी ने बहुत ही मन से सुना। वाह वाह वाह। और चार पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। जी जी सुने। जी जी। नहीं चार पंक्तियां हमें पढ़ना। हाँ पढ़िए ना, पढ़िए, आराम से पढ़िए। और आपको कलेजा चीरने की जरूरत नहीं, आपके लिए तो सबूत के तौर पे सिर्फ आपका नाम राधिका होना काफी है। कलेजा तो हमें चीरना पड़ता है और ये दिखाना पड़ता है कि हमारे दिल में हिंदुस्तान है। आप लोगों का भी कुछ पता नहीं होता है, कभी इधर हो जाते हो कभी इधर हो जाते हो। पहले बता दो किसकी तरफ हो। सुनिएगा, पढ़ती हूँ जी। मोहब्बत की है खुशबू जिस में दोनों ऐसी क्यारी है। थोड़ी वाह कर दीजिए। सुनिएगा। मोहब्बत की है खुशबू जिस में दोनों ऐसी क्यारी है। मैं दोनों की दीवानी हूँ, मेरी दोनों से यारी है। मैं दोनों की दीवानी हूँ,
बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय जितने भी नौजवान बैठे हैं उनके भी मन की बात करूंगी, उनके भी कोर्स की बात करूंगी। मंच पर उपस्थित अब्दुल रज़्ज़ाक बाबा चौधरी साहब की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। सभी विशेष लोग बैठे हुए हैं। मैं तो छोटी सी कलम हूँ और 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिए। आप सभी का ध्यान चाहती हूँ, सुनिए। तमन्ना है यही दिल की, तेरा दीदार हो जाए। तमन्ना है यही दिल की, तेरा दीदार हो जाए। तुझे देखूं मैं पल भर को, तुझी से प्यार हो जाए। तुझे देखूं मैं पल भर को, तुझी से प्यार हो जाए। मोहब्बत के समंदर में अकेली है मेरी कश्ती। मोहब्बत के समंदर में अकेली है मेरी कश्ती। तुम्हारा साथ हो तो मेरी कश्ती पार हो जाए। तुम्हारा साथ हो तो मेरी कश्ती पार हो जाए। आप सभी की इजाजत हो तो एक छोटी सी गजल पढ़ना चाहती हूँ। गीत पढ़ूं या गजल पढ़ूं? गीत पढ़ूं? जी देखिए, ऐसा है राधिका, एक काम की बात आपको बता दूं, आइंदा आपको पूछना नहीं पड़ेगा। गजल होती है, गीत होता है। तो जब होती है पढ़ रही है तो उससे होता है पढ़ना चाहिए, यानी कि आपको गीत पढ़ना चाहिए, तब जरा सा ठीक से मामला बनेगा। चलिए, मैं एक गीत पढ़ना चाहती हूँ कि गीत हम गुनगुनाने चले आए हैं। ऐसे ही सुनना है कि गीत हम गुनगुनाने चले आए हैं, शोर थोड़ा मचाने चले आए हैं। और धड़कने जिसके दिल की सुनी आज तक, धड़कने जिसके दिल की सुनी आज तक, उसको दिल में बसाने चले आए हैं। एक गीत पढ़ने की कोशिश करती हूँ, सुनिएगा। आप सभी विशेष लोग बैठे हुए हैं, आप लोग का भी मन चाहती हूँ, सुनिए। एक लड़की की अभी अभी शादी होती है जी, और उसका पति परदेश चला जाता है। अच्छा। बरसों बाद तक लौट कर नहीं आता है। तब उस लड़की पर क्या बीतती है, मेरा गीत वहीं से शुरू होता है। जी जी। लेकिन मस्ती का गीत है, मस्ती में सुनिए। अगर आप लोग मस्ती में नहीं सुनेंगे तो शायद मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। एक बात तो बताइए, उसका पति परदेश चला गया, लौट के आया नहीं, इसमें मस्ती कहाँ से आ जाएगी? मस्ती ही है इसमें। कमाल हो गया। वो किस तरह? नहीं नहीं नहीं, आप लोग तो एडवांस में पेमेंट कर देते। पूरी बात सुनिए, किस तरह वो अपने पति को परदेश से बुलाती है। जी जी जी। तब मैं पढ़ना चाहती हूँ। इरशाद पढ़िए। आदरणीय नदीम फरूक साहब तो पूरे जी पूरे मस्ती में बैठे हैं। चलिए पढ़ती हूँ गीत, सुनिए। इरशाद। कि साजन आओ ना, साजन आओ ना मेरे देश, काहे हो परदेश। परदेशों की तो हवा है बुरी, साजन आओ ना। वाह वाह वाह। आपकी तालियां भी चाहती हूँ कि साजन आओ ना मेरे देश, काहे हो परदेश। परदेशों की तो हवा है बुरी, साजन आओ ना। गीत का ये बंद पढ़ती हूँ, सुनेगा। कि भरे हैं बादल नील गगन में, हवा चले मस्तानी। भरे हैं बादल नील गगन में, हवा चले मस्तानी। अज करवट बदल बदल कर साजन काटे रात दीवानी। तेरे आने से, ओ तेरे आने से सजंग मारे केस, काहे हो परदेश। परदेशों की तो हवा है बुरी, साजन
वाह वाह ओ साजन आओ ना मेरे देश, काहे हो परदेस, परदेसों वाह, 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 की तो हवा है बुरी, साजन आओ वाह, वाह, ना। वाह। गीत का ये बंदी पढ़ती हूँ, आपकी इरशाद, बाबा इरशाद। चाहती हूँ पीछे के जितने लोग बैठे हैं आप जी, लोग जी। का भी ध्यान चाहती हूँ, सुन लीजिए। देखिए बहुत सारे लोग ये भूल ही गए हैं कि उन्हें दाद भी देनी है। मैं बताना चाहता हूँ कि बीच बीच में कभी कभी पलकों को झपकते रहना चाहिए, वरना कभी कभी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तो पलके वलके भी झपकते रहिए, दाद वाद भी देते रहिए। और राधिका बहुत अच्छा गीत सुना रही है आपको। एक बार सारे लोग मिलकर ताली बजा दीजिए ताकि उन्हें भी लगे कि आप उन्हें सुन रहे हैं। सुनेगा कि साजन आओ ना, कि यौवन मेरा बाट निहारे, साजन जल्दी आजा, यौवन बाट निहारे रास्ता, कि यौवन मेरा बाट निहारे, साजन जल्दी आजा, अज यौवन मेरा बाट निहारे, साजन जल्दी आजा। और नदी किनारे पास खड़ी हूँ, आकर प्यास बुझा जा, कैदी बन कर आजा, वो कैदी बन कर आजा, करूंगी तुझे कैद, काहे हो परदेस, परदेसों की तो हवा है बुरी, वाह, 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 साजन आओ ना, वाह, वाह। हाँ जी साजन आओ ना मेरे देश, काहे हो परदेस, परदेसों की तो हवा है बुरी, साजन आओ ना। क्या कहना राधिका बाबा? और ये बंद पढ़ना चाहते जी हैं, जी सुनेगा। पढ़िए। एक बंद आप बाबा चौधरी साहब को भी नजर करिए। ये कर्नाटक से आए हैं, इतनी दूर से हमारे मेहमान हैं। आप बताइए, कर्नाटक का मेहमान हमारे सूबे में, हमारे प्रदेश में और हमारी राजधानी में लखनऊ में, जिस लखनऊ को इस टैगलाइन के साथ पूरी दुनिया पहचानती है, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। बाबा चौधरी साहब आप जरा सा मुस्कुराइए। राधिका मित्तल माइक पर है और ये गीत का ये बंद सुनिए। वाह जी, बाबा साहब के लिए भी पढ़ूंगी। जी जी पढ़िए। गीत पढ़ती हूँ, सुनेगा कि छम 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 करे है पायल, घुंघरू तुझे बुलाए, छम 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 करे है पायल, घुंघरू तुझे बुलाए, अज खन 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 करे है चूड़ी, बैरन जान जलाए, काजल आंखों का, ओ काजल आंखों का करे है रे कलेस, काहे हो परदेस, परदेसों की तो हवा है बुरी, साजन आओ ना, हाँ जी साजन आओ ना मेरे देश, काहे हो परदेस, परदेसों की तो हवा है बुरी, साजन आओ ना। गीत का आखिरी बंद पढ़ती हूँ इरशाद। और मैं फिर अपनी जगह लूंगी, समय को देखते हुए अपने देश की, अपने वतन की बात करूंगी, कैसा है मेरा वतन, तब पढ़ती हूँ, सुनेगा। पढ़िए कि यहाँ के मुर्दे यही चलेंगे, सुना है मैंने ऐसा, अच्छा वाह। यहाँ के मुर्दे यही चलेंगे, सुना है मैंने ऐसा, अरे मुझको साजन नहीं चाहिए, पैसा ऐसा वैसा, तेरे परदेसों से हो, तेरे परदेसों से प्यारा मेरा देश, काहे हो परदेस, परदेसों की तो हवा है बुरी, वाह 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 वाह। हाँ जी साजन आओ ना मेरे देश, वाह वाह वाह। काहे हो परदेस, वाह, वाह, वाह। परदेसों की तो हवा है बुरी, साजन आओ ना। वाह बहुत वाह बहुत वाह वाह।